हो गया, स्टार्ट हो गया। अब कौन सा चैप्टर स्टार्ट करना अपन को? चुंबकत्व एवं द्रव्य। किसे कहते हैं चुंबक? देखा आप लोगों ने चुंबक क्या होता है? दो ध्रुव होते हैं इसके, एन और एस। देखा कभी? देखा? अगर नहीं देखे मेरे पास देखो, ये है कौन सा? ये रहा अपने पास, ये मैग्नेट है ना। क्या है ये? इसके क्यों दो ध्रुव हैं? कौन कौन से हैं? एक तो एन और एक एस। और ये अपन ने इसको इसमें बना लिया सुई, मैग्नेटिक नीडल के रूप, कंपास जिसको बोलते हैं। इसकी क्या विशेषता है इसमें? हमेशा ये नॉर्थ साउथ में ही रुकेगी। जब इसको ऐसे स्टेबल रख देंगे तो ये किस में रुकेगी? नॉर्थ साउथ। चुंबक इसके आसपास घुमाएंगे तो ये जब इसका अपोजिट पोल को ये अट्रैक्ट करने लग जाएगी, जब जैसे अपन इसको क्या करेंगे, तो ये हमारे पास क्या है? मैग्नेटिक नीडल है। अब मैंने इसको तो ऊर्ध्वाधर रख रखा है, यदि मैं इसको ऐसे रख दूंगा तो ये जो लाल वाला पॉइंट है हमारा, ये किस में? उत्तर में रुकेगा, और ये वाइट वाला है ये दक्षिण में रुकेगा। मतलब इसको अपन सबसे पहले ही कह सकते हैं ये दिशा को ज्ञात कर सकता है ना, मैग्नेटिक कंपास जिसको बोलते हैं। अब सबसे पहले चुंबक किसे कहते हैं? प्रश्न नंबर पहला, चुंबक किसे कहते हैं? प्रश्न क्रमांक फर्स्ट, चुंबक किसे कहते हैं? इसके गुण लिखो। चुंबक किसे कहते हैं? इसके गुण लिखो, ठीक है ना? इसके गुण लिखो। पहला क्वेश्चन समझ में आया ना? किसे कहते हैं चुंबक? तो देखो मेरे हाथ में चुंबक था अभी यार, मैंने आपको बताया जैसे चुंबक है, और चुंबक को जैसे ही मैं किसी, ये मेरे पास बहुत सारे लोहे की छोटी छोटी केतरन इसको पास में लाता हूँ तो ये ऐसे क्या कर लेता है? इसको अट्रैक्ट कर लेता है। परंतु इसको पास में लाऊंगा तो इसको कभी भी अट्रैक्ट नहीं करेगा। तो चुंबक वह पदार्थ है जो चुंबकीय वस्तुओं को अपनी ओर, तो ये जो पदार्थ मैंने इसके पास लगा रखा है, ये देखो ये है ना, ये क्या है? चुंबकीय पदार्थ है, उसी को अपनी ओर क्या करता है? तो चुंबक वह पदार्थ होता है जो चुंबकीय वस्तुओं को अपनी ओर करता है। तो पहले लिखेंगे चुंबक वह पदार्थ है, चुंबक वह पदार्थ है जो चुंबकीय वस्तुओं को अपनी ओर आकर्षित करता है। चुंबक वह पदार्थ है जो किसको बच्चों? चुंबकीय वस्तुओं को अपनी ओर आकर्षित करता है, को अपनी ओर आकर्षित करता है, ठीक है ना? आकर्षित करता है। इसके निम्न गुण है, इसके निम्न गुण है। कौन कौन से गुण हैं? निम्न गुण है। पहला गुण नंबर 1 क्या गुण है बताएं? पहला गुण क्या लिखोगे? चुंबक समाप्त कर देता है ना, वो इसकी गुण नहीं है। वो गुण तो किसे कहेंगे? जैसे इसको स्वतंत्रता पूर्वक लटकाएंगे तो ये सदैव उत्तर दक्षिण दिशा में ठहरता है। तो पहले लिखो, यदि चुंबक को स्वतंत्रता पूर्वक लटकाया जाता है तो यह सदैव उत्तर दक्षिण दिशा में ठहरता है। यदि चुंबक को स्वतंत्रता पूर्वक लटकाया जाता है, को स्वतंत्रता पूर्वक लटकाया जाता है तो सदैव किस में ठहरता है? उत्तर दक्षिण दिशा में ठहरता है। उत्तर दक्षिण दिशा में ठहरता है। इसे चुंबक का कौन सा गुण कहते हैं? चुंबक का दिशात्मक गुण कहते हैं। हाँ, डायरेक्शनल प्रॉपर्टी गुण कहते हैं। ठीक है, पहला गुण सबको समझ में आ गया? ठीक है ना? अब देखो अगला देखें। जैसे मेरे पास चुंबक है ये, है ना, और एक चुंबक और ये है। अब यदि इसके दो समान ध्रुवों को पास लाता हूँ तो देखो ये क्या कर रहे हैं एक दूसरे को, और इसी की जगह मैं विपरीत ध्रुवों को लाता हूँ, देखो कितनी ज़बरदस्त आकर्षित हो रहे हैं ना। देखिए तो चुंबक के समान ध्रुवों में क्या होता है? प्रतिकर्षण, और विपरीत ध्रुवों में क्या होता है? तो लिखेंगे चुंबक के समान ध्रुवों में प्रतिकर्षण तथा विपरीत ध्रुवों में आकर्षण होता है। चुंबक
के समान ध्रुवों में क्या होता है? प्रतिकर्षण तथा विपरीत ध्रुवों में क्या होता है? आकर्षण होता है। इसे अपन क्या कहते हैं? होता है। इसे कौन सा गुण कहते हैं? आकर्षण या तथा प्रतिकर्षण का गुण कहते हैं। तथा प्रतिकर्षण का गुण कहते हैं। प्रतिकर्षण का गुण कहते हैं। ठीक समझ में आ रहा है? तो चुंबक के समान ध्रुवों में क्या होता है? प्रतिकर्षण, और विपरीत ध्रुवों में आकर्षण। तो इसे कौन सा गुण कहते हैं? आकर्षण तथा प्रतिकर्षण। समझ में आ रहा है? तीसरा गुण लिखिए। तीसरा है, अब जैसे चुंबक है हमारे पास, क्या है? और उसके पास एक नर्म लोहे का टुकड़ा रख दें तो कुछ समय बाद वो भी चुंबक बन जाता है। इसे चुंबक का प्रेरण गुण कहते हैं। क्या कहते हैं? जैसे आपके पास चुंबक हो, मेरे हाथ में था अभी हाल, उसके साथ अपने पास एक आलपिन होती छोटी सी, उस आलपिन को टकरा दो, फिर उसके नीचे दूसरी टकराओ तो बहुत लंबी लाइन बन जाती है आलपिन की। देखना, आप प्रैक्टिकल करके देखना। तो क्यों? क्योंकि वो जो वो पहली वाली आलपिन थी, जैसे मैंने उसको टकराया तो उसमें क्या हो गया? चुंबकत्व उत्पन्न हो गया। उसने दूसरी को पकड़ लिया, फिर तीसरी को पकड़ लिया, चौथी को पकड़ लिया, तो ऐसे बहुत सारे को वो पकड़ लेती है। तो इसे चुंबक का कौन सा गुण कहते हैं? प्रेरण गुण। यहाँ लिखेंगे चुंबक के पास किसी चुंबकीय पदार्थ को रखने पर, किसी चुंबकीय पदार्थ को रखने पर उसमें क्या हो जाता है? चुंबकत्व उत्पन्न हो जाता है। उत्पन्न हो जाता है, जिसे क्या कहते हैं बच्चों? जिसे चुंबकत्व का गुण कहते हैं, जिसे चुंबक का प्रेरण गुण कहते हैं, जिसे चुंबक का प्रेरण गुण कहते हैं, गुण कहते हैं। समझ में आ रहा है? चौथा पॉइंट, चौथा पॉइंट क्या है? मैं आप लोगों को एक बात बताता हूं। जैसे ये चुंबक था अपने पास, मैंने यहां से तोड़ दिया, तो जैसे तोड़ेंगे तो जैसे यहाँ एन है और यहाँ एस है, तो ये एन और ये एस बनेगा, और टूटे हुए भाग में यहाँ एन और यहाँ एस बनेगा। फिर दूसरी बार फिर तोड़ा, कितने ही तोड़ देंगे तो लास्ट में जो अणु मिलेगा अपन को वो यहाँ एन और एस मिलेगा। ये प्रैक्टिकल करके देख लो आप। ये मेरे हाथ में चुंबक है, ये क्या है? चुंबक है। मैंने इसको तोड़ दिया, दो भाग कर दिए। अब ये कौन सा है? देखिए एन है, ये एस है और ये एन। तो जैसे इसको पास लूंगा तो देखिए ये एक दूसरे को क्या कर रहे हैं? प्रतिक्रिया। परंतु जब इसको लाता हूं ये टूटे हुए भाग को, तो देखिए जुड़ गया एन एस। तो कहने का क्या है कि जब टूटेगा तो विपरीत ध्रुव उत्पन्न करेगा, टूटेगा तो। और कभी भी हम कह सकते हैं अकेले ध्रुव का अस्तित्व नहीं हो सकता, क्योंकि तो मेरे पास तो एन ध्रुव ही है। बहुत सारे लोग पूछते हैं आपसे, पहले मुर्गी आई पहले अंडा आया, है ना? पूछते ना, तो आपके जवाब दे दो मुर्गी नहीं नहीं अंडा है। तो आप यूं कहेंगे वहां पर इस चुंबक के मामले में दोनों ध्रुव साथ होते हैं। जब एन बनेगा उसके साथ साथ क्या बन जाएगा? एस भी बन जाएगा। तो चौथा और लास्ट पॉइंट है, किसी भी चुंबक के, क्या लिखेंगे? किसी भी चुंबक के एक अकेले ध्रुव का अस्तित्व नहीं होता है। अकेले ध्रुव का क्या नहीं होता बच्चों? अस्तित्व नहीं होता है। तो मेरे बात पूरा आपको चुंबक की प्रॉपर्टी के बारे में जितना मैंने पढ़ाया बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। चुंबक किसे कहते हैं? जो चुंबकीय वस्तुओं को अपनी ओर, चुंबक के कौन कौन से गुण? तो 4 गुण मैंने आपको बताया। इसको स्वतंत्रता पूर्वक लटकाएं तो समेत उत्तर दक्षिण दिशा में टेढ़ता है। चुंबक के समान ध्रुवों में प्रतिकर्षण और विपरीत ध्रुवों में, यदि किसी चुंबकीय पदार्थ को इसके पास रख दिया जाए तो उसमें भी चुंबकत्व
और किसी भी चुंबक के एक अकेले ध्रुव का अस्तित्व नहीं होता है। इसको ऐसे भी नहीं सर, जैसे आपने पॉइंट लगाया, अपन ऐसे भी बना सकते हैं चुंबकत्व ये दिशात्मक। हाँ, कोई दिक्कत नहीं, ये इससे अपन इसको लिख सकते हैं। ठीक, समझ में आ गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो, निम्न की परिभाषा लिखो। अगला प्रश्न, निम्न की परिभाषा लिखो। निम्न की परिभाषा लिखो। तो निम्न के किस किस की परिभाषा लिखेंगे? सबसे पहले नंबर 1 करके लिखें आप। नंबर 1 बच्चों, चुंबक की प्रभावकारी लंबाई। क्या बोला मैं? चुंबक की प्रभावकारी लंबाई। प्रभावकारी लंबाई, है ना? तो क्या होती प्रभावकारी लंबाई? तो इसको अपन पहले समझें, उसके बाद लिखें। तो मेरे हाथ में जैसे चुंबक है, अभी तो छोटा सा, ये मान लीजिए चुंबक है। इसका इधर कौन सा ध्रुव है? एन ध्रुव, और इधर एस। इन दोनों ध्रुवों के बीच की न्यूनतम दूरी को, किसके? तो क्या लिखेंगे? जैसे ये हमने डायग्राम बनाया और ये एन है, ये एस है, तो चुंबक के दोनों ध्रुवों के बीच की न्यूनतम दूरी को चुंबक की प्रभावकारी लंबाई कहते हैं। नहीं समझ में आया? समझ में आ रहा है? तो क्या लिखेंगे कि दंड चुंबक या चुंबक के दोनों ध्रुवों के बीच की न्यूनतम दूरी को चुंबक के दोनों ध्रुवों के बीच की न्यूनतम दूरी, कौन सी? न्यूनतम दूरी को क्या कहते हैं बच्चों? प्रभावकारी लंबाई कहते हैं। प्रभावकारी लंबाई कहते हैं। समझ में आ रहा ना? इसे काय से दर्शाते हैं? 2L द्वारा दर्शाया जाता है, दर्शाया जाता है। आपको कोई कन्फ्यूजन हो तो पूछ सकते हो। चित्र भी बनाना है अपन को ऐसे, यहाँ से यहाँ तक एन एस, इन दोनों के बीच की दूरी 2L। समझ में आ रहा कि नहीं आया? बढ़िया से सेकेंड नंबर डालें। हाँ बिल्कुल। चुंबकीय ध्रुव किसे कहते हैं? चुंबक के ध्रुव, देखो आपको मैं प्रैक्टिकल करके बताऊंगा इसको। देखिए चुंबक के ध्रुव कौन होते हैं? जैसे मेरे हाथ में चुंबक है ना? मैंने इसको काई में डाला, लोहे की छीलन के बीच में डाल दिया। ऐसे डाला मैंने, बहुत देर तक डाले रखा। जब मैंने इसको बाहर निकाला तो देखो कहाँ हो गया? बाल आ गए इसके। बाल नहीं है, ये लोहे की छीलन है। इसमें जो पास में जो कुछ तो चिपक गए, पर कुछ पास में है, उनमें भी चुंबक उत्पन्न हो रहा है। ये जैसे लटक रहा है ना, ये तो बहुत छोटे छोटे टुकड़े हैं, कई सारे टुकड़े मिल गए इसमें, तो प्रेरण हो गया। इसमें क्या हो गया? प्रेरण। तो बच्चों हमको ये बताना है कि जिन बिंदुओं पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता सर्वाधिक होती है उन्हें चुंबकीय ध्रुव कहते हैं। क्या बोलोगे? जिन बिंदुओं पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता सर्वाधिक होती है, यदि बीच में तो नहीं चिपका है, किनारों पे चिपका है, तो किनारों पे चिपका मतलब तीव्रता सबसे ज्यादा वहां है। तो लिखेंगे जिन बिंदुओं पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता सबसे अधिक होती है उन्हें चुंबकीय ध्रुव कहते हैं। ऐसे कैसे लिखना? जिन बिंदुओं पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता सर्वाधिक होती है उन्हें क्या कहते हैं? बोलो। चुंबकीय ध्रुव कहते हैं। चुंबकीय ध्रुव कहते हैं। ये कितने हैं? है ना? ये 2 होते हैं। कौन कौन से होते हैं? एन तथा एस। एन मतलब कौन सा? नॉर्थ, और एस मतलब कौन सा? साउथ। ये तो बनाने की जरूरत नहीं, अपने पास बना हुआ है। फिर तीसरा चुंबकीय अक्ष। चुंबकीय अक्ष किसे कहेंगे? देखो हमने अभी आज समझेंगे
ये चुंबक बनाया था ऐसा, इन दोनों ध्रुवों को मिलाने वाली काल्पनिक रेखा, क्या बोलेंगे? जो काल्पनिक, अपन के ना अक्षीय स्थिति, तो दोनों ध्रुवों के बीच से होकर जो रेखा जाएगी उससे क्या बोलेंगे? अक्ष, है ना? तो लिखेंगे चुंबक के दोनों ध्रुवों को मिलाने वाली काल्पनिक रेखा, चुंबक के दोनों ध्रुवों को मिलाने वाली काल्पनिक रेखा क्या कहलाती? बोलो, चुंबकीय अक्ष कहलाती है, चुंबकीय अक्ष कहलाती है। ठीक है, तो इस चित्र को बना के लिखेंगे अक्ष, है ना? समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है ना? 4th नंबर डालें, है ना? 4th नंबर में लिखेंगे ध्रुव प्रबलता, क्या है ध्रुव प्रबलता? तो देखिए ये सबसे मोस्ट है, ये है ना, इसको बार बार पूछते भी एग्जाम में। ध्रुव प्रबलता, एकांक लंबाई, क्या बोला? के चुंबक के कारण किसी बिंदु पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता को उत्पन्न विद्युत धारा को उस चुंबक की ध्रुव प्रबलता कहते हैं, प्रबलता कहते हैं। इसे स्मॉल एम द्वारा दर्शाया जाता है, हाँ दर्शाया जाता है। अब देखिए स्मॉल एम बराबर I इंटू एल, आई मतलब मात्रक, देखिए आप इसका मात्रक निकालेंगे, एम बराबर कितना आएगा? आई विद्युत धारा है, मात्रक बोलो एम्पियर मीटर, तो एम्पियर गुणित मीटर। विमा सूत्र निकालेंगे, तो ए एल, कौन सी राशि? अदिश राशि। कौन सी राशि है? अदिश राशि। ठीक है ना? तो ध्रुव प्रबलता समझ में आ गया, है ना? ये सारी चीजें समझ में आ रही ना? अगला नेक्स्ट, देखिए अगला प्रश्न है ना, प्रश्न बना लो बेटा। चुंबकीय आघूर्ण किसे कहते हैं? प्रश्न बनाएंगे, चुंबकीय आघूर्ण किसे कहते हैं? इसका मात्रक तथा विमा सूत्र लिखो। चुंबकीय आघूर्ण किसे कहते हैं? इसका मात्रक तथा विमा सूत्र लिखो। ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है ना? इंपॉर्टेंट ऐसे नहीं सर ऐसे ही परीक्षा में आएगा क्या? 4 नंबर में इतना सा बड़ा थोड़ी पूछते हैं, ये इसलिए पूछ लेते हैं कि इसका मात्रक और विमा सूत्र दोनों इंपॉर्टेंट हैं। तो बच्चों बहुत इजी है, आप थोड़ी सी देर ध्यान से सुनेंगे तो आपको भी हाल याद आ। क्या बात कर रहे हैं अपन? चुंबकीय आघूर्ण। क्या बात कर रहे हैं? चुंबकीय आघूर्ण। ठीक है, आप देखिए कैसे इसको पहले तो कैपिटल एम से लिखते हैं, काय से लिखते हैं, और इसका मान होता है स्मॉल एम गुणित 2l। मैंने भी हाल आपको बताया था स्मॉल एम क्या है? ध्रुव प्रबल, और 2l क्या है? प्रभावकारी लंबाई। अरे यही है ना? तो क्या डेफिनेशन लिखेंगे? सुन लो पहले, किसी चुंबक की ध्रुव प्रबलता और प्रभावकारी लंबाई के गुणनफल को चुंबकीय आघूर्ण कहते हैं। जैसा बोला ऐसे ही लिखेंगे। किसी चुंबक
की ध्रुव प्रबलता तथा प्रभावकारी लंबाई के गुणनफल को, प्रभावकारी लंबाई के गुणनफल को चुंबकीय आघूर्ण कहते हैं। चुंबकीय आघूर्ण कहते हैं। ठीक है, इसे कैपिटल एम द्वारा दर्शाया जाता है। ठीक है ना? ठीक है, अब कितना लिखेंगे? यहाँ ऐसा मैग्नेट बना दें छोटा सा, ये एन है और ये इसकी प्रभावकारी लंबाई 2l है, तो यहाँ एम कैपिटल एम इज इक्वल टू स्मॉल एम इंटू 2l। ठीक, समझ में आ रहा? अब इसका मात्रक निकालेंगे। बोलो, एम बराबर स्मॉल एम, ध्रुव प्रबलता का क्या मात्रक बताया था मैंने आपको? वेरी गुड, एम्पियर गुणित मीटर, एम्पियर गुणित, और 2l मतलब क्या बच्चों? तो मीटर। तो m बराबर कितना गया? एम्पियर गुणित मीटर स्क्वायर। नहीं समझ में आया? विमा सूत्र बात कर लें, क्या आएगी बोलो? कैपिटल एम इज इक्वल टू ए एल की पावर 2। अच्छा, ये कौन सी राशि है? सदिश राशि है। क्यों, कैसे बोला आपने? आघूर्ण शब्द आने पर हमको क्या बोलना है? सदिश। तो लिखते हैं यह एक सदिश राशि है ना? हाँ, वो तो है ही सही। ये कौन सी राशि है? सदिश राशि। समझ में आ रहा? बढ़िया। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला प्रश्न जो एग्जाम में पूछा हुआ था, अब वो कौन से साल में पूछा हो तो आप पेपर निकालना। मेरे को तो मालूम है शायद 2016, 15 या 14 ऐसे किसी साल में पूछा था, है ना? देखो, करें स्टार्ट। अब इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, ये भी बहुत मोस्ट था, ये प्रश्न भी बहुत मोस्ट है। क्यों है? क्योंकि इससे हमको बहुत सारी चीज़ें या तो यहाँ पूछ लेते हैं, या ये पूछ लेते हैं, या ये पूछ लेते हैं, है ना? तो तीनों में से कोई सा भी चीज़ पूछ लें, आपको याद होना चाहिए। अब देखिए, अगला जो प्रश्न आ रहा है वो है कि मेरे पास एक दंड चुंबक है। क्या है? दंड चुंबक। ऐसी दंड चुंबक, इसकी लंबाई कितनी है? एल, कैपिटल एल, और चुंबकीय आघूर्ण कितना है? कैपिटल एम है। प्रश्न बोल रहा हूं मैं, चित्र बनाता जा रहा हूं। पहली स्थिति तो ऐसी है, फिर मैंने दूसरी स्थिति में क्या किया? इसको मोड़ दिया ऐसे। क्या कर दिया? मोड़ करके अर्धवृत्त बना दिया ऐसे। ठीक है, ये एन ध्रुव और ये, तो अब इसका चुंबकीय आघूर्ण कितना होगा ये गणना करना। प्रश्न मैं बोलूँ, आप लिख लें कि एक दंड चुंबक का चुंबकीय आघूर्ण कितना है? कैपिटल एम। प्रभावकारी लंबाई कितनी है? कैपिटल एल है। इसे मोड़कर क्या कर अर्धवृत्त के रूप बना दिया जाए, अर्धवृत्त बना दिया जावे, तो नए चुंबक का चुंबकीय आघूर्ण ज्ञात करो। चुंबकीय आघूर्ण कितना होगा, है ना? कितना होगा? प्रश्न समझ में आ गया होगा, है ना? तो
स्टार्ट करते हैं। इसका हल कैसे करेंगे? देखो अभी हाल मैंने आपके सामने प्रश्न बनाया था कि ये दंड चुंबक है, इसकी लंबाई l है, तो यहाँ लिखे माना ध्रुव प्रबलता कितनी है इसकी? ध्रुव प्रबलता स्मॉल m तथा हाँ चुंबकीय आघूर्ण कितना है? आघूर्ण कैपिटल M है ना। तो यहाँ अपन ने अभी हल पढ़ा था कैपिटल M बराबर कितना होता है? स्मॉल m इंटू यहाँ 2l की जगह l हो गया, तो यहाँ से m बराबर कितना आ गया? m अपॉन, इसको समीकरण नंबर समझ में आ रहा। अब प्रश्न अनुसार क्या कर दिया? इसे अर्धवृत्त के रूप में मोड़ा मैंने ऐसे, तो यहाँ n है और यहाँ हमने आपको प्रभावकारी लंबाई क्या बताई थी? यहाँ प्रभावकारी लंबाई का उपयोग हो रहा है, इसलिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कितनी बताई थी आपको? दोनों ध्रुवों के बीच की, तो इधर न्यूनतम जाओगे ना, न्यूनतम तो ऐसे जाओगे, तो ये ऐसा बन जाएगा। तो ये यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी होगी? d व्यास, इसकी लंबाई तो अपन को मालूम है कितनी है? l। तो यहाँ लिखें अर्ध वृत्त का व्यास की परिधि की बराबर कितनी आएगी? पूरे की तो 2 पाई आर होती है, आधे की पाई आर हो जाएगी, पाई बराबर l, क्योंकि लंबाई है। अब r बराबर कितना? l बटा, अब अपन दोनों पक्षों में 2 से गुणा करते हैं, 2r बराबर कितना? 2l बटा पाई। अब इस 2r को क्या बोलते हैं? अरे त्रिज्या का 2 गुना जब होता तो व्यास, d बराबर कितना? 2l अपन, इक्वेशन नंबर 2 डाल दे इसको। अब नया चुंबकीय आघूर्ण, चुंबकीय आघूर्ण कितना आ जाएगा? m डैश बराबर स्मॉल m इंटू d, प्रभावकारी लंबाई। तो m डैश स्मॉल m की वैल्यू समीकरण 1 में देखिए कितनी है? m अपॉन l। d की वैल्यू कितनी है? 2l अपॉन पाई, l से, तो m डैश बराबर 2m अपॉन पाई। ये नया चुंबकीय आघूर्ण, सरल है, करो। अगला करते हैं फिर। दोनों बनाएंगे तो काम कैसे चलेगा? जल्दी सॉल्व करो इसको, फिर अगला करते हैं। मैं तुम्हारे आड़े आ रहा हूँ, कितनी बड़ी बात है। दुनिया में एक दूसरे के कोई आड़े नहीं आता है, घर वाले के आड़े नहीं आ रहा है इसका। क्यों बच्चों? बन गया? तो ऊपर तक ले जाओगे क्या? तो पूरे पौध दोनों क्या दिक्कत आ रही? होगा जैसा सोचा। और लिखो अगला। आज 1 घंटे का वीडियो डालेंगे हम। हैं? कम बन गया?
अब अगला प्रश्न, कौन सा, ये सब कैपिटल है। चुंबकीय आघूर्ण जैसे आएगा आपको कैपिटल एम बोलना है, स्मॉल एम नहीं बोलना है, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। देखिए अगला प्रश्न है बच्चों, बहुत अच्छा प्रश्न है, आप लोगों ने पढ़ रखा है ना, इसलिए आपको दिक्कत नहीं आएगी। अब कैसे पढ़ नहीं रखा है, मतलब आप लोगों ने पहले चैप्टर को पढ़ रखा है। तो लिखो चुंबक के लिए कूलाम की व्युत्क्रम वर्ग का नियम लिखो। चुंबक के लिए कूलाम के व्युत्क्रम वर्ग का नियम लिखो तथा सिद्ध करो। वर्ग का नियम लिखो तथा सिद्ध करो। किसका नियम लिखना है हमको? कूलाम के व्युत्क्रम वर्ग का नियम, ठीक है ना। तो देखिए बच्चों, हमने दो ध्रुवों की बात करी थी। कितने ध्रुवों की? कितने ध्रुव होते हैं? दो। कौन कौन से? तो उनकी प्रबलताएं भी अलग अलग होगी। तो मान लीजिए दो ध्रुव है और उनकी प्रबलताएं M1 और M2 है। दोनों एक दूसरे से कितनी दूरी पर रख दें? d दूरी पर। तो इनके बीच जो बल लगेगा उसका मान दोनों ध्रुव प्रबलताओं के गुणनफल के समानुपाती तथा उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होगा। तो मैं जैसा बोलूँ आप लिख लें कि किन्हीं भी दो ध्रुवों के बीच, किन्हीं भी, ऊपर लिखो है ना, किन्हीं भी दो ध्रुवों के बीच लगने वाले कौन कौन से बल बच्चों? आकर्षण तथा, या करना, तथा मत लिख देना रे, या प्रतिकर्षण बल का मान, बल का, है ना, किन्हीं दो ध्रुवों के बीच लगने वाले आकर्षण या प्रतिकर्षण बल का मान दोनों ध्रुवों की ध्रुव प्रबलताओं के गुणनफल के समानुपाती तथा उनके बीच की दूरी